जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल कुमार। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन मंत्रा और मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ करंट के क्वेश्चंस लेकर के और कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के, कुछ फैक्ट लेकर के, ताकि आगे आने वाले एग्जामों में आपको फ़ायदा पहुँचे उससे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ जानकारियाँ, कुछ गाइडेंस, ये सब कुछ आपको 15 से 12-15 मिनट के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। सीधे सीधे सबसे पहले क्या करते हैं कि टॉपिक पे आते हैं कि क्या चीज़ आपको बताई जा रही है, क्या रास्ता दिखाया जा रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करिए और उस पर एक बार चल करके देखिए। अगर आप एक बार उस पर चलते हैं तो ही पता चलेगा कि रास्ता सही या गलत है। और जो एक्सपीरियंस हमें है उस एक्सपीरियंस की वजह से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो टाइम, जो टाइम हम लोगों को लगा ज़्यादातर टाइम, वो टाइम आपको ना लगे और आप उसको कम टाइम में आप उस चीज़ को, अपने जो भी आपका टारगेट है उसको अचीव कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि देख, अफ़गानिस्तान का मामला हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं आपसे। अफ़गानिस्तान को लेकर के जब तालिबान के आने के बाद से क्या स्थिति हुई है वहाँ, तो जो हमने कल विस्तारित त्रोइंका एक करके बात की थी, विस्तारित त्रोइंका, जिसमें 3 देश, हमने उस समय कहा था कि 3 देश एक तरीके से तो हैं, लेकिन अमेरिका भी उसमें है, नहीं 4 देश हैं। ये बिल्कुल दोस्तों क्वाड की तरह है। जैसे क्वाड में हमारा भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट देश है दोस्तों। ये क्वाड 4 देशों की एक संगठन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे प्रशांत क्षेत्र, जो हमारा प्रशांत क्षेत्र है खासतौर से, इसमें प्रशांत क्षेत्र में कूटनीतिक सलाह, सहयोग की बात करता है ये, और खासतौर से चीन के विस्तारवादी नीति को रोकने का प्रयास करता है, तो क्वाड करता है। ऐसे ही त्रोइंका है, विस्तारित त्रोइंका नाम दिया गया है। ये नाम, त्रोइंका नाम एक तरह से रशियन नाम है, इसलिए इस तरीके का नाम है, विस्तारित त्रोइंका कर लीजिए। इसमें चीन है, पाकिस्तान है, रशिया है और अमेरिका है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए, इस संगठन में भी अमेरिका है और अपने क्वाड में भी अमेरिका है। तो ये जो मैं बता रहा था आपको कि अमेरिका एक ऐसा देश है दोस्तों जो केवल अपने हित के बारे में देखता और सोचता है। जब अगर क्वाड के अंदर चीन के विस्तारवादी नीति को कंट्रोल करना चाहता है, तो फिर विस्तारित त्रोइंका में भी चीन भी है और साथ में अमेरिका भी है। मतलब ये है कि कूटनीतिक व्यवस्था है सारी। इसीलिए मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि किसी सरकार के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो राजनयिक संबंध हमारे होते हैं, जैसे बात हुई थी आपकी हमारी कि पहले भारत का क्या रुख था, अब रुख में देखिए परिवर्तन आ रहा है। अब क्या है, वो तालिबान से बात करना चाहता है। तो इस तरीके से आईआर, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, वो चलते हैं। तो ये तो आपकी ये बात, ये अपडेट ये है कि त्रोइंका, इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों, क्वाड के बारे में खूब पूछता है क्वेश्चन। क्वाड पूछ लेगा, कई बार पूछा भी है, अभी पूछ लेगा कितने देश हैं, कौन कौन से देश हैं। ऐसे ही विस्तारित त्रोइंका, जो कि अफगानिस्तान का मामला बिल्कुल हाईलाइट है, तो इसके देश, कौन कौन से देश हैं इसमें शामिल, ये आना ही आना है आगे आगे वाले पेपर। इसको बिल्कुल सही तरीके से आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से देश हैं। आपको एक बार देख लेंगे मैप में उठा करके, तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएंगे कौन कौन से देश हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं जो हमारे आपके काम के हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगले एग्जामों में। 5-6 क्वेश्चन करंट के हैं जिनको डिस्कशन कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। मैंने आपको ये बताया कि अलग अलग एग्जामों में इनके पूछने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों, आपको एक ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम है दोस्तों, ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम, इसका अभी सम्मेलन हुआ है। ये रसिया में हुआ है इसका सम्मेलन। इसमें भारत ने भी भाग लिया था, लेकिन भारत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भाग लिया था, इसमें जा करके भाग नहीं लिया था। तो ये आपका ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ हुआ था, क्वेश्चन ये पूछ सकता है। इसलिए पूछ सकता है क्योंकि भारत भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर भारत नहीं होता दोस्तों तो ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता। लेकिन ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये व्लादिवोस्टोक एक शहर है रसिया के अंदर, वहाँ हुआ था। लेकिन भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें सम्मिलित हुआ था। इसमें अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी बात रखी थी एज ए पीएम ऑफ इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया लिमिटेड, मैंने आपको बताया दोस्तों कि जब भी कोई महिला की बात आती है, अगर प्रथम महिला की नियुक्ति हो रही है या प्रथम महिला कुछ अचीव कर रही है, तो उसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, इनकी पहली महिला सीएमडी बनी है दोस्तों, वर्तिका शुक्ला नाम है इनका। वर्तिका शुक्ला पहली महिला सीएमडी बनी है इसकी, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की। ठीक है दोस्तों, अभी एक और नया
नया क्वेश्चन पे आते हैं कि लद्दाख जो भी यूटी बनाया गया है दोस्तों, उसने अब हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया है। लद्दाख ने हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया है। अब एक नए क्वेश्चन पे आते हैं, डिफेंस एक्सपो दोस्तों। ये क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछा गया है डिफेंस एक्सपो पर। पिछले अगर आप ध्यान देंगे तो 2019 में भी पूछा गया है, या इससे पहले भी पूछा जाता रहता है। तो 12वां इस बार डिफेंस एक्सपो 2022 में गुजरात में होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, देखिए ये 12वां नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, गुजरात भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखा, ये बता देगा कि हाल ही में या आने वाले समय में डिफेंस एक्सपो जो गुजरात में होने जा रहा है वो निम्नलिखित में से कौन सा हुआ है, कौन से नंबर का है, ये क्वेश्चन है। 10वां 11वां 12वां 13वां करके दे देगा, तो 12वां नंबर भी याद करना है। फिर क्या रहेगा, 12वां डिफेंस एक्सपो निम्नलिखित में से किस राज्य में होने जा रहा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये दे दिया तो भी आपका गुजरात हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन में। और अगर आपने उसके सारी डायमेंशनों को देख लिया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप किसी टाइप के क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे। एक स्वामी प्रभुपाद नाम है, ये दोस्तों कृष्ण भक्त हैं, स्वामी प्रभुपाद। इन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी थी। इस्कॉन बहुत ही फेमस संस्था हो गई है आज के टाइम में, पहले भी थी अभी भी है। कृष्ण भक्ति के रूप में ये लोग रहते हैं इस्कॉन में, आपने देखा होगा घूमते हुए, धोती पहनते हैं, कुर्ता, और इसमें खासतौर से विदेशी हैं क्योंकि इंटरनेशनल ये संस्था है दोस्तों इस्कॉन। इसके स्वामी प्रभुपाद हैं। इनकी जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 125 रुपये का सिक्का जारी किया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया, किसके जयंती पर जारी किया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। इस्कॉन है क्या, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्सोसिस करके नाम है, इसका फुल फॉर्म है। तो ये सोसाइटी जो है मेनली इस्कॉन के नाम से फेमस है, और ये प्रभुपाद हैं, स्वामी प्रभुपाद, इन्हीं के जयंती पर 125 रुपये का एक सिक्का जारी किया गया दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों खेलों पर। खेलों के साथ में हमारे पास 2 अपडेट है। एक अपडेट है, हमने आपको पहले भी अपडेट किया था कल या परसों वाले वीडियो में, कि अवनी लखेरा, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल डबल ट्रैप में जीता था। उस समय मेरे ख्याल में सिल्वर, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट सिल्वर जीता था उन्होंने। अभी दोस्तों क्या है, उन्होंने फिर 50 मीटर राइफल में कांस्य जीत लिया है। तो एक ही प्रतिस्पर्धा, मतलब प्रतिस्पर्धा तो शूटिंग ही है, लेकिन एक 10 मीटर की थी, एक 50 मीटर की थी। इन दोनों में एक ही महिला ने 2 मेडल जीत लिए। एक जीता है सिल्वर, मैं आपको जो है एक बार इसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा, हालांकि मेरे ख्याल से सिल्वर ही जीता है। और दूसरा जो है 50 मीटर के राइफल शूटिंग में उन्होंने जीत लिया है कांस्य। तो मतलब ये प्रथम महिला हो गई हैं पैरालंपिक खिलाड़ी जिन्होंने एक ही ओलंपिक में, एक ही खेल में 2 जीत लिए पदक। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये 100% आपको क्वेश्चन आना है, आप ये समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कहीं ना कहीं जरूर अगले आने वाले एग्जामों में। तो दूसरा अपडेट क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसको CR7 के नाम से भी जाना जाता है, पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये इन्होंने 111 गोल कर दिया। तो ये 111 गोल करने की वजह से दोस्तों ये सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मैं आपको ये अपडेट कर दूं दोस्तों कि अवनी लखेरा ने, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अवनी लखेरा ने स्वर्ण पदक जीता था निशानेबाजी में ही। ये अवनी लखेरा ने स्वर्ण पदक जीता था 10 मीटर डबल ट्रैप एयर पिस्टल में, जबकि 50 मीटर वाले में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये ध्यान देना जरूरी है। ये अवनी लखेरा, आपको ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों कहीं ना कहीं। तो ये आपको 4-5 क्वेश्चन हमने दोस्तों बता दिया। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको बार बार सुन सकते हैं। मैंने ये भी फॉर्मेट भी बताया कि पूछे कैसे जाते हैं क्वेश्चन, पूछे कैसे जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों और भी चीज़ें हैं, मैंने कई बार बात की है आपसे कि हाँ किस तरीके से भाई आप साइकिल चलाओ, हम सिर्फ आपको पीछे से पकड़े हुए हैं, और आपको जब भी लगेगा हमें कि नहीं आप थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं तो हम उसको छोड़ देंगे। मतलब सीखना आपको है, हम एक दिशा दे रहे हैं सिर्फ,
हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस जो 5 क्वेश्चन बताए ये फैक्ट हैं दोस्तों, ये आपको मिल भी जाएंगे कहीं ना कहीं ज़रूर। लेकिन ये है कि इन 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन को निकाल पाना मुश्किल भी नहीं है, बस टाइम टेकिंग है। मैं किसी तरीके का आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं करूँगा, बस यही टाइम टेकिंग है। आप बैठेंगे तो हो सकता है 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 ढाई घंटे, 3 घंटे लग जाएं। हम आपको 15 मिनट में इस चीज़ को दे दे रहे हैं, और साथ में आपको क्वेश्चन फॉर्मेट भी दे दे रहे हैं कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ताकि कम से कम आपका टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप समझ सकें। ऐसे क्वेश्चंस आपको जहाँ मिलें, अगर आप कोई पेपर में पढ़ रहे हैं, मैगजीन में पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार आपने एक अपना क्राइटेरिया बना लिया, आप एक बार सोचने लगे कि चीज़ों को इस तरीके से भी देखा जा सकता है, तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम या परीक्षा आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में भेजिए। बाकी जो भी कुछ सुझाव है या कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी उस चीज़ का आंसर आपको दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।